सीताराम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको श्री रामचरितमानस के अध्याय का अगला भाग सुनाते हैं। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो आइए शुरू करते हैं। आज की राम कथा प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। प्रभु रुख देखी विनय बहुभाषी, चलऊ हृदय पद पंकज राखी। अति आदर सब कपि पहुँचाए, भाई सहित भरत पुनि आए। किंतु प्रभु का रुख देख कर बहुत से विनय वचन कहकर तथा हृदय में चरण कमलों को रखकर में चले। अत्यंत आदर के साथ सब वानरों को पहुंचाकर भाइयों सहित भरत जी लौट आए। तब सुग्रीव चरण गहि नाना, बात विनय कीने हनुमाना। दिन 10 करि रघुपति पद सेवा, पुनि तब चरण देखी हऊ देवा। तब हनुमान जी ने सूर्य जी के चरण पकड़कर अनेक प्रकार से विनती की और कहा, हे देव, 10 कुछ दिन रघुनाथ जी के चरण सेवा करके फिर मैं आकर आपके चरणों के दर्शन करूंगा। पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, शिव पूजाए कृपा आगारा। हस कहि कपि सब चले तुरंता, अंगद तनय सुनऊ हनुमंता। सुग्रीव ने कहा, हे पवन पुत्र, तुम पुण्य की राशि हो, जो भगवान ने तुमको अपनी सेवा में रख लिया। जाकर कृपा धाम रामचंद्र जी की सेवा करो, सब कार्य। वानर ऐसा कहकर तुरंत चले गए। अंगद ने कहा, हे हनुमान सुनो, कहु दंडवत प्रभु से, तुम ही कहु कर जोरी। बार बार रघुनायक ही सुरति कराएहु मोरी। मैं तुम्हारे हाथ जोड़कर कहता हूँ, प्रभु से मेरी दंडवत कहना और रघुनाथ जी को बार बार मेरी याद कराते रहना। असी कही चलहु बाली सुत, फिर आयऊ हनुमंत। तासु प्रीति प्रभु सन कही, मगन भये भगवन। ऐसा कहकर बाली पुत्र अंगद चले। तब हनुमान जी लौट आए और आकर प्रभु से उनका प्रेम वर्णन किया। उसे सुनकर भगवान प्रेम मग्न हो गए। कुल सहु चाहि कठोरी अति, कोमल कुसुम चाही। चित खगेश राम कर, समुझि परहि कहु काही। काकभूषणी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, राम जी का चित्त ब्रज से भी अत्यंत कठोर और फूल से भी अत्यंत कोमल है। तब कहिए वह किसकी समझ में आ सकता है। पुनि कृपाल लियो बोल निषादा, दीन भूषण बसन प्रसादा। जाहु भवन मम सुमिरन करहु, मम क्रम वचन धर्म अनुसर। फिर कृपालु रामचंद्र जी ने निषाद राज को बुला लिया और उसे आभूषण वस्त्र प्रसाद दिए। फिर कहा, अब तुम भी घर जाओ, वहाँ मेरा स्मरण करते रहना और मन वचन और कर्म से धर्म के अनुसार चलना। तुम मम सखा भरत सम भ्राता, सदा रहु पुर आवत जाता। वचन सुनत उपजा सुख भारी, परउ चरण भरि लोचन बारी। तुमने मेरे मित्र हो और भरत के समान भाई हो, अयोध्या में सदा आते जाते रहना। यह वचन सुनते ही उसको भारी सुख उत्पन्न हुआ। नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भरकर वह चरणों में गिर पड़ा। चरण नलिन और धरि ग्रह आवा, तब स्वभाव पर जन ही सुनावा। रघुपति चारित्र देखि पुरवासी, पुनि पुनि गाये धन्य सुख राशि। फिर भगवान के चरण कमलों को हृदय में धारण कर
वह घर आया और आकर अपने कुटुंबियों को उसने प्रभु का स्वभाव सुनाया। रघुनाथ जी का यह चरित्र देखकर अवध पुरवासी बार बार कहते हैं कि सुख की रे श्री रामचंद्र जी धन्य है। राम राज बैठे तिरलोका, हर्षित भय गए सब शोका। बैरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। रामचंद्र जी के राज्य पर प्रतिष्ठित होने पर तीनों लोग हर्षित हो गए। उनके सारे शौक जाते रहे, कोई किसी से बैर नहीं करता। रामचंद्र जी के प्रताप से सबकी विषमता आंतरिक भेदभाव मिट गई। वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत, वेद पथ लोग चलहि सदा पावई सुखई, नहीं भसोक नर। सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में तत्पर हुए सदा वेद मार्ग पर चलते हैं और सुख पाते हैं। उन्हें न किसी बात का भय है और न शोक है और न कोई रोग ही सताता है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चले स्वर्ग धम निरत श्रुति नीति। राम राज्य में दैहिक वैदिक और भौतिक ताप किसी को भी नहीं व्यापते। सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं और वेदों में बताई हुई नीति मर्यादा में तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। चारों चरण धर्म जग माही, पूरी रहा सपने हो अधनाही। राम भक्ति रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। धर्म अपने चारों चरणों सत्य सोच दया आदि और दान से जगत में परिपूर्ण हो रहा है। असोपन में भी कहीं पाप नहीं। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति के परायण हैं और सभी परम गति मोक्ष के अधिकारी हैं। अल्प मृत्यु नहीं कब न्यू पीरा, सब सुंदर सब विरुज शरीरा। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अवुद लक्षण हीन। छोटी अवस्था में मृत्यु नहीं होती, न किसी को कोई पीड़ा होती है। सभी के शरीर सुंदर और निरोगी है। न कोई दरिद्र है, न कोई दुखी है और न दीनही है। न कोई मूर्ख है, न शुभ लक्षणों से ही नहीं है। सब निर्डब धर्म व्रत पुनि, नर अरु नारी चतुर सब गुणी। सब गुणंग पंडित सब ज्ञानी, सब कर्तव्य नहीं कपट सयानी। सभी दम्भ रहित है, धर्म परायण है, पुण्य आत्मा है। पुरुष और स्त्री सभी चतुर और गुणवान है, सभी गुणों का आदर करने वाले और पंडित हैं तथा सभी ज्ञानी और कृतज्ञ दूसरों के किए हुए उपकार को मानने वाले हैं। कपट चतुराई धूर्तता किसी में नहीं। राम राज नभ भोगे नभ गेश सुनो, सचराचर जग माही। काल करब स्वभाव प्रत दुख काहू ही नाही। काघुचंडी जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, श्री रामचंद्र जी के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत में काल क्रम स्वभाव और गुण से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते, अर्थात इनके बंधन में कोई नहीं है। भूमि सप्त सागर में खिला, एक भूपुर गुपति कोसला। भुवन अनेक रोम प्रति जासु, यह प्रयुक्त बचु बहुत नतासु। अयोध्या में रघुनाथ जी 7 समुद्रों की मेखला कर धरने वाली पृथ्वी के एकमात्र राजा हैं।
जिनके एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड है, उनके लिए 7 दीपों की है प्रभुता कुछ अधिक नहीं है। सो महिमा समुझत प्रभु केरी, यह वर्णत हीन तघनेरी। सो महिमा खगेश जिन जाने, फिर एहि चरित तिन्हु प्रतिमान। बल्कि प्रभु की उस महिमा को समझ लेने पर तो यह कहने में भी कि वे 7 समुद्रों से घिरी हुई सप्तद्वीपमयी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हैं, उनकी बड़ी हीनता होती है। परंतु हे गरुड़ जी, जिन्होंने वह महिमा जान भी ली, वे भी फिर इस लीला में बड़ा प्रेम मानते हैं। सो जाने कर फल यह लीला, कहि महामुनिवर दमशीला। राम राज कर सुख संपदा, वर्णि न सकहि कनीस सारदा। क्योंकि उस महिमा को भी जानने का फल यह लीला, इस लीला का अनुभव ही है। इंद्रियों का दमन करने वाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसा कहते हैं। राम राज्य की सुख संपत्ति का वर्णन शेष जी और सरस्वती जी भी नहीं कर सकते। सब उदार सब पर उपकारी, विप्र चरण सेवक नर नारी। एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन बचे क्रमपति हितकारी। सभी नर नारी उदार हैं, सभी परोपकारी हैं और सभी ब्राह्मणों के चरणों के सेवक हैं। सभी पुरुष मात्र एक पत्नी व्रती हैं। इस प्रकार स्त्रियां भी मन वचन और क्रम से पति का हित करने वाली हैं। दंड जतिन कर भेद जहाँ, नर्तक नृत्य समाज। जीतो मनि सुनियास, रामचंद्र के राज। श्री रामचंद्र के राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हाथों में है और भेद नाचने वालों के नृत्य समाज में है। और जीतो शब्द केवल मन में जीतने के लिए ही सुनाई पड़ता है, अर्थात राजनीति में शत्रुओं को जीतने तथा चोर डाकुओं आदि को दमन करने के लिए साम दाम दंड भेद और ये 4 उपाय किए जाते हैं। राम राज्य में कोई शत्रु है ही नहीं, इसलिए जीतो शब्द केवल मन में जीतने के लिए ही कहा जाता है। कोई अपराध करता ही नहीं, इसलिए दंड किसी को नहीं होता। दंड सब केवल सन्यासियों के हाथों में रहने वाले दंड के लिए ही रह गया है तथा सभी अनुकूल होने में के कारण भेद नीति की आवश्यकता ही नहीं रह गई। भेद शब्द केवल सुर ताल के भेद के लिए ही कामों में आता है। फूलई फलई सदा तरु कानन, रहई एक संग गज पंचानन। खग मृग सहज बयर बिसराई, सबनि परस पर प्रीति बढ़ाई। वनों में वृक्ष सदा फूलते फलते हैं, हाथी और सिंह बार भूलकर एक साथ रहते हैं। पक्षी और पशु सभी ने स्वाभाविक बार भुलाकर आपस में प्रेम बढ़ा लिया है। कूचई खग मृग नाना वृंदा, अभय चरहि बन करहि आनंदा। शीतल सूर बेपयन बह मंदा, गुंजत अतिले चलि मर मकरंदा। पक्षी कूकते हैं, मीठी बोली बोलते हैं और भांति भांति के पशुओं के समूह में निर्भय विचरते और आनंद करते हैं। शीतल मंद सुगंधित पवन चलता रहता है, भोरे पुष्पों का रस लेकर चलते हुए गुंजार करते जाते हैं। लता विटप मांगे मधु चाई, मन भाव तो धेनु पैसर वही। शशि संपन्न सदा रहे धरणी, त्रेता
भई कृतयुग के कर्मी। बेले और वृक्ष मांगने से ही मधु मकरंद का देते हैं। गौएं मनचाहा दूध देती हैं। धरती सदा खेती के लिए भरी रहती है। त्रेता में सतयुग की करनी स्थिति हो गई। प्रगति गिरन विविध मन खाने, जग दाम दामता भूप जग जाने। सरिता सकल बहाई बरबारी, शीतल अमल स्वाद सुखकारी। समता जगत में आत्मा भगवान को जगत का राजा जानकर पर्वतों के अनेक प्रकार की मणियों की खाने प्रकट कर दी हैं। सब नदियाँ श्रेष्ठ शीतल निर्मल और सुखप्रद स्वादिष्ट जल बहने लगे। सागर निज मर्यादा रही, डारही रत्न तटनहि नर लरही। सरदिश संकुल सकल तरंगा, अति प्रसन्न दस दिशा विभागा। समुद्र अपनी मर्यादा में रहते हैं। वे लहरों के द्वारा किनारों पर रत्न डाल देते हैं, जिन्हें मनुष्य पा जाते हैं। सब तालाब कमलों से परिपूर्ण है। दसों दिशाओं के विभाग आदर सभी प्रदेश अत्यंत प्रसन्न है। विधु महिपुर मयू खन ही रवि तपुजे तनहि काज। मांगे बारिद देहि जल, रामचंद्र के राज। श्री रामचंद्र के राज्य में चंद्रमा अपने अमृतमय किरणों से पृथ्वी को पूर्ण कर देते हैं। सूर्य उतना ही तपते हैं जितने की आवश्यकता होती है, और मेघ मांगने से जब जहाँ जितना चाहिए उतना ही जल देते हैं। कोटिन बाज मेघ प्रभु कीने, दान अनेक द्वजन कह दीने। श्रुति पथ पालक धर्म धुरंधर, गुणातीत और भोग पुरंदर। प्रभु रामचंद्र जी ने करोड़ों अश्वमेघ यज्ञ किए और ब्राह्मणों को अनेकों दान दिए। रामचंद्र जी वेद मार्ग में के पालने वाले, धर्म की धुरी को धारण करने वाले, प्रकृति जन्य सत्व रज और तम तीनों गुणों से अतीत भोगों ऐश्वर्य में इंद्र के समान है। पति अनुकूल सदा रह सीता, शोभा खान सुशील विनेता। जानती कृपा सिंधु प्रभुताई, सेवती चरण कमल मन लाई। शोभा की खान सुशील और विनम्र सीता जी सदा पति के अनुकूल रहती हैं। वे कृपा सागर रामचंद्र जी की प्रभुता महिमा को जानती हैं और मन लगाकर उनके चरण कमलों की सेवा करती हैं। यद्यपि गरग्रह सेवक सेवकीने, विपुल सदा सेवा विधि गुनी। निज कर ग्रह परिचर्चा करही, रामचंद्र आयसु अनुसरही। यद्यपि घर में बहुत से अपार दास और दासियां हैं और मैं सभी सेवा की विधि में कुशल हैं, तथापि स्वामी की सेवा का महत्व जानने वाली सीता जी घर की सब सेवा अपने ही हाथों में करती हैं और श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का अनुसरण करती हैं। जय विधि कृपा सिंधु सुख मानई, सोई कर सिर सेवा विधि जानई। कौशल्यादि सासु ग्रह गमाहि, सेवई सब निमान मद नाही। कृपा सागर रामचंद्र जी जिस प्रकार से सुख मानते हैं, श्री जी वही करती हैं, क्योंकि वे सेवा की विधि को जानने वाली हैं। घर में कौशल्या आदि सभी सासुओं की सीता जी सेवा करती हैं, उन्हें किसी बात का अभिमान और मद नहीं। उमा रमा ब्रह्मादि बदंता,
जगदम्बा संतत मणि दीता। शिव जी कहते हैं, हे उमा जगत जननी रमा, सीता जी ब्रह्मा आदि देवताओं से वंदित और सदा अनिदित सर्वगुण संपन्न है। जासु कृपा कटाक्ष सुर, चाहत चितौ न सोई। राम पदार बिंद रति, रति सुधा वही कोई। देवता जिनका कृपा कटाक्ष चाहते हैं, परंतु मैं उनकी ओर देखती भी नहीं। मैं ही लक्ष्मी जी जानकी जी अपने महामहिम स्वभाव को छोड़कर रामचंद्र जी के चरण बिंद में प्रीति करती हैं। आज की राम कथा को यहीं विश्राम देते हैं। जय श्री राम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।